हाय एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क ब्लॉग। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ व्हाई एनीवन कैन जॉइन सॉफ्टवेयर कंपनी। जी हाँ, कोई भी आप ब्रांच से है या फिर आप देख रहे होंगे कोई भी ब्रांच के बंदे जो है कोई भी ब्रांच से हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या फिर वो केमिकल ही क्यों ना हो, इवन दो कोई भी ब्रांच हो वो ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर बोले तो डाटा इंजीनियर एंड ऑल, जो भी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। क्यों ऐसा होता है? सॉफ्टवेयर जो भी कंपनीज़ है, जो भी बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर जायंट कंपनीज़ है, लेट्स से मैं TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सब जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी XYZ, ये सभी जो है कोई भी ब्रांच के कैंडिडेट को, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट को क्यों वो लोग जो है रिक्रूट करते हैं सॉफ्टवेयर वर्क के लिए, चाहे वो आपका ब्रांच कोई भी हो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं भी जो हूँ एक अदर ब्रांच से हूँ, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेरा डिपार्टमेंट था जब मैं बीटेक किया था। बेसिकली मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों होता है ऐसा, लाइक कोई भी ब्रांच क्यों वर्क कर सकता है। मैं बहुत सारा पॉइंट जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्रेशर, लेट्स से मैं एग्जांपल अपना लेता हूँ। मैं जब ज्वाइन किया हूँ एक्स कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जब ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर, तो मुझे नॉलेज नहीं थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बिकॉज मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से अपना बीटेक जो है किया था कंप्लीट। लेकिन फिर भी जो है आपका फर्स्ट ईयर में आपको मालूम होगा कि सी, डेटा स्ट्रक्चर, C++, जावा, बहुत सारे जो है ब्रांच में ये सभी जो है रहते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स को जो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो है बच्चे पढ़ लेते हैं। तो जिनको इंटरेस्ट है वो जो है कंटिन्यू करते हैं, अपना जो है नॉलेज जो है गेन करते हैं। अदर ब्रांच से है तब भी वो लोग जो है इस सभी से के रिलेटेड जो है नॉलेज गेन करते हैं। बेसिकली मैं जब ज्वाइन किया मुझे जो है सी थोड़ा मोड़ा आता था, प्लस जो है मुझे डेटा स्ट्रक्चर आता था और क्या होता है लॉजिक वगैरह मैं जानता था। इतना जानता था कि मैं उस इंटरव्यू तक जो है क्रॉस कर पाऊँ, कोई भी इंटरव्यू में अगर बैठता था तो उस टाइम पे। बेसिकली मैं जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे यानी कि लगभग मैं जो हूँ एक साथ एक ग्रुप में ज्वाइन किए थे। लगभग हम लोग 17 या 19% थे, पीपल थे जो कि ज्वाइन किए थे डिफरेंट कॉलेजेस से, बिकॉज वो पूल्ड कैंपस था। जितने भी कॉलेजेस थे ऑल ओवर उड़ीसा, अप्रॉक्स 30-35 कॉलेजेस से जो है बच्चे आए थे। उसमें से जो है 17 या फिर 19 जो है सेलेक्ट हुए थे और उन लोगों को जो है 3.5 मंथ जो है ट्रेनिंग मिला था हम लोगों को। हम लोगों को बेसिकली जिस भी टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग मिला था उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया गया था आफ्टर 3-4 मंथ जो भी ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद असेसमेंट वगैरह होता है, उसके बाद जो है वो लोग डिप्लॉय करते हैं पर्टिकुलर जो भी ट्रेनिंग जिस भी डोमेन पे जो है हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है। ये डोमेन डिसाइड जो है बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेसिकली जैसे कॉग्निजेंट जो है एक टेस्ट लेता है बिफोर डिप्लॉइंग इन पर्टिकुलर डोमेन। वो जो है टेस्ट लेता है और उसके ऊपर जो है जो भी मार्क्स वगैरह रहते हैं, जो भी परफॉर्मेंस आपका रहता है, उसके बेसिस पे आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आप लोग को ये एग्जाम नहीं लेते, डायरेक्टली आपको पर्टिकुलर डोमेन में जो है डिप्लॉय कर देगी। रैंडमली किसी भी डोमेन में आपको डिप्लॉय कर देगी, उस डोमेन में जो पर्टिकुलर आपको ट्रेनिंग मिलता है। बेसिकली कोई भी ब्रांच का इसलिए चलता है यहाँ पे बिकॉज से CSE स्टूडेंट भी अगर आता है तो सेम जो है ट्रेनिंग उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज आपका कॉलेज टाइम में जो है बेसिकली एक फंडामेंटल जो है क्रिएट होता है। अगर आप CSE स्टूडेंट हो तो फंडामेंटल आपका क्रिएट होता है, और बेसिकली अगर बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलेगी तो वहाँ पे भी जो आपको फंडामेंटली जो है थोड़ा मोड़ा उस डोमेन से रिलेटेड, जो भी आपका डोमेन में डिप्लॉय करने जा रहे हैं उस डोमेन से रिलेटेड आपको फंडामेंटली भी बता देंगे, या फिर उस टेस्ट के दौरान जो आपको प्रिपरेशन खुद ब खुद आपको करना ही पड़ेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। बेसिकली वो जो है ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। तो ये ट्रेनिंग जो है सभी को मिलती है, चाहे वो CSE स्टूडेंट हो या फिर कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो। दूसरी पॉइंट, और जब आप स्टूडेंट होते हो तो उससे उस टाइम पे जो है लर्निंग जब भी आप पढ़ते हो तो उसका सेम चीज़ जो है प्रैक्टिकल भी, कोई भी ब्रांच आप हो, लेट्स से मैं इलेक्ट्रिकल का बात करूँ तो जो भी मैं एक कोई सब्जेक्ट का, लेट्स से कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कंट्रोल सिस्टम का जो भी मैं थियोरी जो भी पढ़ता था उसका जो है कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते थे, लाइक जो प्रैक्टिकल जो बोल सकते हैं, वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल जो आपको लैब में करनी पड़ती थी। तो वो लेट्स से मैं कंट्रोल सिस्टम का वो पर्टिकुलर लैब में भी होता था। तो जब मैं लर्न करता था या फिर कोई भी स्टूडेंट जब लर्न करता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उस चीज़ को जो है प्रैक्टिकली वो करता है, लर्न करने से उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हो आपको जो है प्रैक्टिकली जानने को मौका मिलता है और उसको जो है और भी जो है आपका माइंड जो है और ग्रैस्प करता है और डीपली जो है आप समझ जाते हो। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है, लर्निंग बाय डूइंग।
सो जो आप करोगे वो आप लर्न करोगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेसिक्स कंप्यूटर स्किल्स। सो बेसिक कंप्यूटर बेसिकली जो है, आप अगर कोई भी ग्रेजुएट हो, बीटेक ग्रेजुएट हो, तो आपको जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो है आपको पर्टिकुलर मस्ट है कि आपको रहेगा ही है, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो चाहे जो भी हो। आप जो है पर्टिकुलर कंप्यूटर स्किल्स जो है बेसिक फंडामेंटल चीज़ आप जानते हो। प्लस मेन चीज़ मैं बताऊं तो असेसमेंट, एग्ज़ाम, सेमेस्टर्स एंड वाइवा, टेस्ट, असाइनमेंट और सरप्राइज टेस्ट एंड ऑल, ये सब दे करके जो है, ये सब जब प्रेशर थोड़ा बना, जब प्रेशर क्रिएट हुआ सेमेस्टर के टाइम पे, और फिर जाके जब वाइवा अचानक जो है सरप्राइज टेस्ट हो जाता था, असेसमेंट असाइनमेंट जो है अचानक मिल जाता था, और रात भर बैठ करके जो लिखते थे हम लोग जो है कॉपी पेस्ट नेट से, ये सब आप लोग जानते ही है कि आप बीटेक में क्या कर चुके हो। सो ये सबसे जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है, मेंटली जो है आप एक स्ट्रांग पर्सन बनते हो। सो बेसिकली जब मैं बात करूँ, आप 4 साल जो लाइफ कॉलेज में बिताते हो, अगर आप सही से पढ़ते हो तो पर्टिकुलर मैं बताऊं तो आप प्रेशर को जो है इजीली हैंडल कर पाओगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो या फिर कोई भी प्रेशर हो, आपको मेंटली हो, कोई भी प्रेशर हो, आप जो है इतना तो हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते 4 साल में कि आप उस पर्टिकुलर प्रेशर को झेल पाओगे और उससे जो है उभर पाओगे, यानी कि उसको जो है क्रॉस कर पाओगे। सो ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल थे, जो भी मेरा थॉट था, मैं अपना थॉट ये वाला बताया। सो मेन पॉइंट मैं बताता हूँ कि आपको जो भी डोमेन है वो सब ट्रेनिंग के बाद जो है आप डिप्लॉय होते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने के बाद जो है आप डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन प्रॉड वर्क जो है नहीं करने वाले हो। जो भी मैं बताऊं प्रॉड वर्क, या प्रॉड वर्क मतलब कि आप जो है जो भी वर्क है, लेट्स से एक्स क्लाइंट है, उसके लिए वो उन्होंने एक्स क्लाइंट ने जो है कॉग्निजेंट या फिर विप्रो को जो है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दिया है कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है डेवलप करना है। सो आपको जो है ऐसा वर्क नहीं दिया जाएगा जिससे जो है डायरेक्टली बिजनेस को, यानी कि क्लाइंट बिजनेस को जो है हार्म हो, अगर कोई आप मिस्टेक करते हो तो। बेसिकली स्टार्टिंग में तो आप भूल जाओ कि स्टार्टिंग में 6-7 महीने जो आपको प्रोडक्शन वर्क जो है दिया जाएगा। सो बेसिकली जब आप डिप्लॉय होते हो तो आपको जो है लीड मैनेजर जो भी है आपको असाइन होते हैं। सो आपका जो मैनेजर है वो आपको गाइड करता है, आपको बेसिक जो भी कोड्स वगैरह ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं वो पुराने कोड आपको देता है और आपको जो है गो थ्रू करने बोलता है। तो ये सभी जो है एक स्टेप्स होता है, स्टेप वाइज जो है आपको लर्निंग प्रोसेस जो है, लर्निंग कर्व जो है आपका बढ़ते रहता है। तो इस तरह से मैं बोलूँ कि आप कोई भी ब्रांच हो, आप जो है धीरे धीरे जो है आपका लर्निंग कर्व जो है टुवर्ड्स डेवलपर, यानी कि टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप जो है धीरे धीरे कर्व जो आपका ग्रोथ होने लगता है। सो आपको बेसिकली नॉलेज हो जाता है लास्टली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कोई भी वर्क कर सकता है, आप चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, कोई भी वर्क कर सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके। सो इस इंडस्ट्री का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आप चाहे कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, आप पर्टिकुलर लेट से मैं बोलूँ आप बीए किए हो, बीएससी किए हो, अभी तो कॉग्निजेंट में जो है बीएससी आईटीपीटी जो रोल होता है बीएससी के लिए, वो लोग जो है अभी रिसेंटली जो है जनवरी में आने वाला है। सो आप अगर बीएससी किए हो तो रेडी रहो, जनवरी में जो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि कब आपको फॉर्म भरना है। सो मैं आपको इस चैनल के थ्रू भी दे दूँगा, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। बाकी कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो, सो आप जो है बेसिकली मैं बताऊं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आप पर्टिकुलर लेट से आप कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में जो है अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लो। लेट से मैं बोलूँ डेटा एनालिस्ट या फिर एआई, जो भी एक पर्टिकुलर लेट से डेटा एनालिस्ट के रूप में जो भी आपको पढ़ना है, वो सब जो है आप इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट कोर्स के थ्रू आप जो है प्रैक्टिकली कर सकते हो। सिर्फ क्या चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड एक लैपटॉप, ताकि आप अच्छे से कोडिंग कर पाओ। बस इतना सा चीज़ चाहिए और आप वो सभी चीज़ करते करते जो है आप अपने लेट से आप ग्रेजुएशन में हो, फाइनल ईयर में हो, आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर में जाना, तो आप पर्टिकुलर डोमेन को पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आप उस डोमेन को पढ़ते पढ़ते जो है आप उस पर्टिकुलर डोमेन में नौकरी ले सकते हो आईटी इंडस्ट्री में। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगता है मुझे आईटी का। सो बेसिकली आप चाहे कोई भी ब्रांच हो, कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल्स होना चाहिए और आप जो है आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सो ये था एक वीडियो जिसके ऊपर मैं बहुत दिन से डिस्कस करने वाला था, और इन फ्यूचर जो है मैं डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, लाइक कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर और नॉट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली में क्या वर्क करते हैं, ये सभी जो डिफरेंट वीडियोस जो है मैं इन फ्यूचर लाने वाला हूँ इस चैनल में। सो बेसिकली आप सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन सबसे पहले दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो इस वीडियो में जो भी ज्ञान देना था मैं दे दिया। आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा। सो बेसिकली शेयर कीजिए इस वीडियो को सो दैट मुझे भी जो
है कुछ गेन हो जाए व्यूज़ का। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।